आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। प्रयागराज की सड़कों पर इस वक्त अभ्यर्थियों का जो पारा है वो चढ़ता ही जा रहा है। छात्र कभी आंखों में सपने लेकर आते थे तो आज उनके हाथों में तख्तियां हैं। छात्र कहीं उग्र हैं तो कहीं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपीपीएससी और आरओ की परीक्षाओं को लेकर घमासान कम नहीं हो रहा है। छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रशासन से आमने सामने हैं। आंदोलन तेज होता जा रहा है, लेकिन शासन की तरफ से कोई भी आश्वासन अभी तक इनको मिला नहीं है और यही वजह है कि छात्रों में लगातार गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। सरकार और आयोग से दोनों से कहना चाहता हूं, क्या हम प्रयोगशाला हैं? पिछली बार आप हमारा ऑप्शनल हटा दिए, अब इस बार हमें 2 शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे हैं। हमने प्रयोगशाला हमें बना के रख लिया है क्या? कुल मिला के हमारी सरकार से एक ही मांग है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम कराइए, 1 डे कराइए और हमारे साथ छल मत कीजिए। ये लगातार बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते हैं और उसके बाद एक नया तुगलकी फरमान आता है इनका। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो आपके क्या 34 जिले फेल हो चुके हैं? सिर्फ बजट में युवा केंद्र में है, बाकी युवा रोड पर है। यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा जो एक टाइम कराई जानी है, एक पाली में कराई जा रही है, उसके विरोध में आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ एक यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन अपने अलग अलग अंदाज में जो है वो नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक ड्रम इन लोगों ने रख लिया है और यहाँ पर करने के बाद उसको बजाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बाजार हम लोग कर रहे हैं, हमारा लोग का आंदोलन चल रहा है। 2 दिन से हम लोग मतलब यहाँ डटे हुए हैं। उसके बाद भी लोक सेवा अध्यक्ष हम लोग की मांग को नहीं सुन रहा है। 21 अक्टूबर को हम लोग को झूठा आश्वासन दे के हटाया गया और फिर से हम लोग को यहाँ उपस्थित होकर जो मतलब करना पड़ रहा है। कल से 24 घंटे हो गया, उसके बाद भी जो मतलब ये 24 घंटे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है और अध्यक्ष जो हमारा है। कैमरामैन अमरीश के साथ भारत समाचार प्रयागराज। तो देखिए गतिरोध अभी भी कम नहीं हुआ है। पद 220 है और 7-8 दिसंबर 5,75,000 छात्रों को परीक्षाएं देनी है यूपीएससी प्री की और आरओ के पद 441 है। परीक्षा 22 और 23 को होनी है और ऐसे में लगभग 10,76,400 छात्र हैं इस परीक्षा के लिए जिन्होंने आवेदन किया है। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि मांगे कई अपनी जगह है। एक परीक्षा, एक प्रश्न पत्र, एक मापदंड की मांग इनकी तरफ से की गई है। इनका ये कहना है कि दिन परीक्षा हो, एक ही शिफ्ट में हो और एक ही प्रश्न पत्र, एक ही मापदंड के आधार पर ये पूरा जो फॉर्मूला है वो होना चाहिए। आयोग से इनकी मांग है। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों छात्रों से मेरा निवेदन है कि वो धैर्य रखें और वो हमारे बच्चे हैं और हमारी पार्टी की पूरी संवेदना उसके साथ है और किसी भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा ना बने, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है वो किसी भी विषय को समाधान करने की ओर ले जाने के बजाय उसे उलझाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों से निवेदन है कि वो धैर्य रखें। हमारी पार्टी और हमारी सरकार उनके साथ खड़ी। सरकार की नीति अच्छी नहीं है, न नियत इरादा ठीक नहीं है। वो इसलिए वो जो है उसको 1 दिन में न करके 2 दिन रखा गया है और इसी मांग को लेकर, जायज़ मांगों को लेकर हमारे जो छात्र हैं या यूँ कहिए जो आवेदन करता है, छात्री होकर के पढ़ लिख करके तैयार होकर वो क्वालिफाइड करने की हैसियत रखेंगे, तो जिनकी संख्या हज़ारों में है वो धरने पे हैं जायज़ मांगों को लेकर। लेकिन
उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा। ये लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी की पतन का रास्ता प्रशस्त करेगा। और ज्यादा जानकारी देंगे वहां से हमारे सहयोगी इस पर सीमाब नकवी जुड़े हुए हैं। सीमाब, जरा ये बताइए कि क्या स्थिति, आपने भी अभ्यर्थियों से बातचीत की होगी, क्या नतीजा अभी तक निकलकर सामने आया है? बात करिएगा लोगों से। देखिए, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, उन पर बहुत नाराज है छात्र छात्राएं यहाँ के, और इन लोगों का यही कहना है कि वो अंदर बैठे हुए हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इतने बड़े जब छात्र आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, तो जाहिर है कि उनको फैसला लेना चाहिए, अपना फैसला थोपना नहीं चाहिए। ये बार बार जो है वो तमाम छात्र कह रहे हैं, और ये बात हम भी कह रहे हैं कि उनको छात्रों को बुलाकर बात करनी चाहिए और उस पर फैसला लेना चाहिए। लेकिन अंदर की स्थिति ये है कि ना अंदर से कोई बाहर आने को तैयार है, और बाहर छात्रों ने कब्जा कर रखा है। जो कर्मचारी है वो गेट फांद के जा रहे हैं, बाउंड्री कूद के भाग रहे हैं यहाँ से। छात्र डटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम कि कितनी बड़ी संख्या में, आप देखिए छात्र किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर ये ढोल, यहाँ पर ड्रम रख लिया है और ये ड्रम बजाने का काम लगातार किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये लोगों का यही कहना है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो ये कह रहे हैं कि अंदर आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है संजय श्रीनेत के कानों तक, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। आप देखिए छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं बड़ी संख्या में। प्रदर्शन हो रहा है, कोई थाली बजा रहा है, कोई टीन बजा रहा है। जरा बात कीजिए कि आखिरकार मन में इनके चल क्या रहा है भाई सीमा? जी बिल्कुल बात भी करते हैं, तमाम छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर। ये क्यों पसीने बस 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए, जो कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का फंडा की वजह से अधिक लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारे साथी संघर्षरत रहेंगे, चाहे आज हो चाहे जब भी हो। हम नोटिस लेके ही निकलेंगे। 1 डे 1 शिफ्ट, मेरी एक सूर में बस एक मांग है, हमारा एग्जाम एक दिन में हो और एक शिफ्ट में हो बस। सर दो दिन लगातार हो, हम लोग बिना खाए भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर। हम लोग नोटिस लेके ही जाएंगे सर, हमारी मांगे पूरा हो। 1 शिफ्ट 1 डे, 1 शिफ्ट 1 डे, नो नॉर्मलाइजेशन। इसके खिलाफ कोई बात हुई आप लोगों से? किसी तरह की कोई बात हुई? अभी सर हम ये कहना, क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाहेंगे छात्र इसी तरह यथास्थिति में बने रहेंगे। सरकार को डिसीजन लेना है कि आज ये अपना निर्णय वापस लेगी या एग्जाम के एक दिन पहले वापस लेगी, लेकिन निर्णय वापस लेना पड़ेगा। सरकार, आप लोगों की कोई बात हुई अंदर किसी? हम लोगों की अभी कोई बात नहीं हुई है, और जो भी बातें हुई है उन पे कोई छात्र संतुष्ट नहीं है। जो भी बातें हुई हैं उस पर कोई छात्र संतुष्ट नहीं है अभी तक। क्या कहेंगे? कि हम यही कहना चाहते हैं कि छात्रों को मांग पूरी की जाए, क्योंकि छात्र यहाँ अपने कम से कम उनके माँ बाप लाखों रुपए लेकर पढ़ाते हैं, उनके पेट में लात मारने का काम ये संजय श्रीनेत कर रहे हैं। अभी तक वो 48 घंटे हो गया है, मगर ये बाहर संजय श्रीनेत नहीं निकला, क्योंकि ये वार्तालाप नहीं करना चाहता है। बस ये घुसपैठिए की तरह से लोगों को, अमीर लोगों को भरना चाहता है, बस इसीलिए। ऊपर ये पोस्टर देखिए लगा हुआ है, इन्होंने ये पोस्टर भी जो है वो लगा रखा है। आप देखिए आप तस्वीरों में कि ये आयोग को चिलम आयोग, सेवा आयोग जो है वो ये लोग बता रहे हैं। कुल मिलाकर और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पर लोग जो है वो थाली पीट रहे हैं, कटोरी धन्यवाद आपका लेकर आए हैं जानकारी देने के लिए। तो ये देखिए ग्राउंड पर ये तस्वीरें आप जो देख रहे थे, 2